लोग जा रहे हैं। जैसे हम कहाँ जा रहे हैं? हेलो दोस्तों। राधे राधे। राधे राधे। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग पे। तो व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं सुबह 6:30 बजे से। तो आज हम लोग जा रहे हैं। जैसे हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? तो हम लोग आज जा रहे हैं मंदिर और नैना के घर, यानी कि मेरे गांव गढ़शारी। तो हम लोग आपको दिखाएंगे कि हम लोग कैसे जा रहे हैं और कौन कौन जा रहे हैं। हमारे साथ जस्सू भी आ रहा है और अवनी भी आ रहा है। अवनी अभी गई है अपनी नानी के साथ मंदिर। तो अभी जस्सू यहाँ पे पी रहा है दूध, बॉर्नवीटा वाला है ना, चॉकलेट वाला। कैसा हो रहा है? यमी। तो अभी थोड़ा सा काम करते हैं, फिर मिलते हैं आपको बस थोड़ी सी देर में। मेरी वीडियो को क्या करिएगा। और यहाँ पे अवनी भी आ गई है मंदिर से पूजा करके। लेकिन अवनी, तुम्हारे तो सर पे टीका ही नहीं लगा है। तुम किसके मंदिर गए थे? कौन से भगवान थे वहाँ? अवनी लोग चले गए हैं मंदिर को और तब तक मुझे करनी है यहाँ पे घर जाने के लिए पैकिंग, क्योंकि हमारे घर में काम लग रखा है मकान का। तो वहाँ पे खाने पीने के लिए भी सब हमें यहीं से लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ कोई रहता नहीं है। पापा लोग रह रहे हैं वहाँ पे बहुत टाइम से, लेकिन फिर भी सब्जी वगैरह लेके आए थे हम लोग। तो वही बस पैक करना है और मम्मी लोग के आने तक मुझे नाश्ता रेडी करके रखना है। तो चलो फिलहाल बनाते हैं नाश्ता वगैरह। यहाँ पे हमारे इतने सारे बैग हो गए हैं। एक ये है और ये है और ये है, ये है। और अब मैं यहाँ पे अपनी पैकिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी अपनी पैकिंग की नहीं। तो अब मैं अपनी पैकिंग जल्दी से कर लेती हूँ और फिर उसके बाद बनाऊंगी मैं नाश्ता। पैकिंग करने के बाद मैं आटा लेके आ गई यहाँ पे और फटाफट से आटा गूंदने के बाद मैंने यहाँ पे फटाफट से रोटी बना दी। मैं आ गई ब्रेकफास्ट बना के। और ये देखो, ये एक फैंटा बची हुई थी फ्रिज में, जो कि गलती से फ्रीजर में डाल दी थी और ये पूरी जम गई है। तो अब हम इसको खाएंगे, मतलब ऐसे ही पियेंगे, बिल्कुल चिल्ड एकदम। तो अभी मम्मी लोग आए नहीं है, बस थोड़ी देर में आएंगे और अभी हम लोग फिर गांव के लिए निकल जाएंगे। और फाइनली दीदी लोग आ गए थे मंदिर से और आते ही जस्सू अपनी ऐसी उटपटांग हरकतें करने लग गया था यहाँ पे, और अवनी कार्टून में व्यस्त थी। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे फटाफट से नाश्ता किया सबने मिलके, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे गांव जाने के लिए रेडी हो चुके थे। और ये मेरी दीदी है जो मेरे व्लॉग में नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने इसको ज़बरदस्ती खींच के अपने व्लॉग में लेके आई। देख लिया, जो मेरे व्लॉग में नहीं आता मैं उसे ऐसी लाती हूँ। और यहाँ पे हम लोग गांव जाने के लिए सामान गाड़ी में डालने लग गए थे। पहाड़ियों में जाले हम कहाँ जा रहे हैं? पहाड़ियों में। वहाँ ठंडी ठंडी हवा आएगी ना? ठंडी हवा आएगी। यहाँ गरम हो गया था ना? यहाँ गरम हो दिया था। तो हम जा रहे हैं पहाड़ों में। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। सब लोग गाड़ी में बैठ गए थे, लेकिन मैं बाहर ही थी, इसलिए जस्सू मुझसे कुछ कह रहा है। ले। तुम भी आ जाओ। और फिर हम लोग फाइनली हल्द्वानी की गर्मी को बाय बाय बोल के चल दिए थे अपनी गांव की तरफ को गाड़ी में बैठ के। लेकिन हमने सोचा नहीं था कि हमें यहीं से, यानी कि काठगोदाम से ही जाम मिल जाएगा और हम लोग जाम में इतनी बुरी तरीके से फंसेंगे। ये जाम इतना लंबा था, लेकिन आगे जाके भीमताल वाले रोड पे जाम थोड़ा खुला और यहाँ पे बच्चे दोनों ही सो गए थे। आगे जाके जाम खुला, हम लोग खुश हो गए, लेकिन ज़्यादा खुशी अच्छी नहीं होती है। आगे जाके हम फिर से जाम में फंस गए और ये जाम इतना ज़्यादा लंबा था कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। जैसे तैसे करके हम लोग यहाँ भीमताल पहुँच गए थे और हमें सबको गाड़ी में इतना ज़्यादा गर्म लगने लग गया था, लेकिन ये जाम से अभी भी हमारा पीछा नहीं छूटा था। तो अब हम लोग यहाँ पे खड़े थे, तो हम लोग अपना टाइम पास कर रहे थे पॉपकॉर्न खा के, और जाम आगे अभी भी बहुत ज़्यादा था। गाड़ियाँ हमें यहीं से उधर तक की दिख रही थी। तो अवनी ने हमें यहाँ पे डांस करके भी दिखाया, सब चीज़ करके दिखाया, और जागृत को ज़्यादा ही गर्म हो गया था। फिर उसके बाद थोड़ा आगे जाके हमने भवाली के जंगलों में अपनी गाड़ी रोकी और हम लोग यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने लग गए थे। लेकिन ये क्या, जागृत को यहाँ पे वॉमिटिंग आने सा हो गया था और वो परेशान हो गया था थोड़ा। फिर उसके बाद हमने जागृत को कोल्ड ड्रिंक पिलाई और उसके बाद वो कोल्ड ड्रिंक पी ही रहा था कि पापा ने बोला कि जल्दी जल्दी करो वरना हम लोग फिर से जाम में फंस जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ से निकल के आगे को गए और पहुँच गए कैची धाम। यहाँ पे हमें प्रसाद मिला और लेकिन जाम भी मिला।
तो उसके बाद यहाँ पे आप कैची धाम की पार्किंग देख सकते हैं जो कि पूरी फुल थी। फिर रेंगते रेंगते हम लोग नीचे को गए और यहाँ पे हमने किए महाराज जी के दर्शन, उनसे आशीर्वाद लिया कि अब आगे जाम न मिला, और महाराज जी ने हमारी सुन भी ली। कैची धाम से आगे को हमें बिल्कुल भी जाम नहीं मिला। फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए खैरना बाज़ार, जहाँ पे पापा ने घर के लिए कुछ सामान लिया। और फिर थोड़ा आगे जाके हमने यहाँ पे गाड़ी रोकी क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। हम लोग जाम में इतना ज़्यादा फंस गए थे, तो हम लोग यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में रुके थे खाना खाने के लिए, लेकिन जिस मुंह से हम लोग गए उसी मुंह से वापस आए क्योंकि बैड लक जो चल रहा था, यहाँ पे कुछ खाने ही नहीं मिला। फिर उसके बाद हम लोग इतना हंसने लग गए कि आज हमारे साथ ये हो क्या रहा है, पहले जाम में फंसे, फिर खाने के लिए कुछ नहीं मिला। फिर फाइनली आगे जाके एक रेस्टोरेंट में रुके। सबसे पहले वहाँ पे मैंने जाके ठंडे ठंडे पानी से अपना मुंह धोया क्योंकि गर्म से जो हालत ख़राब हुई वो हमें ही पता है। अवनी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अवनी ने तो यहाँ पे रुक के इतना डांस कर दिया कि हम लोग फाइनली अब कुछ खाने के लिए रुक गए हैं। और यहाँ पे हम लोग मुँह हाथ धो के अंदर आए और हमने ऑर्डर किया खाना वगैरह। यहाँ पे हमें पकौड़ी, रायता और मैगी के अलावा कुछ भी नहीं मिला, तो हमने वही ऑर्डर किया। सबसे पहले हमारी पकौड़ी और रायता आया और उसके बाद हमारी मैगी भी आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे पापा अवनी को खिला रहे थे मैगी, और वहाँ पे उस तरफ बैठ के दीदी जागृत को खिला रही थी मैगी। और फिर उसके बाद खाने के बाद हम लोग गाँव की तरफ को आगे को बढ़ गए थे। वहाँ पे पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि हम लोग फिर से मुँह हाथ धो के आए, और जागृत के तो इतनी गर्म लग गई थी, उसने कपड़े ही उतार दिए थे अपने गाड़ी में। अभी हमारा सफ़र थोड़ी दूर का और था, लेकिन फिर से हमें यहाँ पे गर्मी लगने लग गई थी, तो अवनी यहाँ पे नौटंकी करके दिखा रही है हमें। और यहाँ पे फाइनली आ गया है काकड़ी घाट, और काकड़ी घाट में स्थित है हमारा ये शिवालय मंदिर, जहाँ पे विवेकानंद जी की तपोस्थली भी है। ये है मेन अल्मोड़ा का हाईवे, लेकिन अब हमें यहाँ से अंदर को टर्न हो जाना है। और ये है काकड़ी घाट का पुल जो कि बहुत फेमस भी है। और फाइनली 6 घंटे का रास्ता तय करने के बाद हम लोग पहुंच गए अपने गांव गरचारी। आज का सफ़र हमारा इतना लंबा होगा ये हमने सोचा ही नहीं था। हमने गाड़ी पार्क कर दिया, अब हमें जाना है नीचे। और यहाँ पे जागृत इतना ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि उसे यहाँ पे गाय बकरी सब चीज़ दिख रही है। फिर उसके बाद हम लोग रोड से नीचे को गए, जहाँ पे रोड के नीचे हमारे एक दादा का घर है। यहाँ पे हमने बैठ के चाय पी, और फटाफट से भाभी हमारे लिए यहाँ पे चाय बना के लेके आ गई है और ग्लासों में चाय रख रही है सबके लिए। चाय पीने के बाद हम लोग चले गए थे नीचे अपने घर की तरफ को। हम लोग अपने घर की तरफ को जा ही रहे थे कि यहाँ पे हमारे एक और ताऊ जी का घर पड़ता है, तो हम लोग वहाँ पे भी रुक गए। यहाँ पे जाके जागृत को अंदर जाना था और पापा लोग यहाँ पे बैठ गए थे थोड़ी देर। और यहाँ पे अवनी को ना यहाँ हमारे गांव के घरों की खिड़कियाँ बहुत पसंद आ रही थी। अवनी जो भी घर में जा रही थी खिड़कियों में जाके खड़ी हो जा रही थी, और मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे हुए एप्रिकॉट्स पे, तो मैंने यहाँ पे एप्रिकॉट्स तोड़ना स्टार्ट कर दिया और एप्रिकॉट लेके हम लोग चल दिए थे अपने घर की तरफ को। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे अपने घर में पहुँच गए, जहाँ पे हमारी ताई जी पहले से आई हुई थी। और ये हो रहा है हमारा घर का काम, जो कि अभी इतना ही हुआ है। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोगों ने बनाया शाम का खाना। शाम को आज हम बनाने वाले थे कटहल, जो कि मैंने काट दिए थे, और दीदी यहाँ पे प्याज वगैरह काट रही थी। और हमारी शक्ल की हालत हो चुकी थी कुछ इस तरीके से, तो आज हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। और फिर हम लोग ने यहाँ पे बाहर चूल्हे में रोटी बनाई, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। चूल्हे की रोटी खाना किस किस को पसंद है वो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मम्मी लोग यहाँ पे बना रहे हैं चूल्हे की रोटी, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।